जय हिंद बच्चों। जय हिंद भैया। पिछली क्लास कौन सी थी? बुद्धिज्म की क्लास थी, आधी हुई थी, अभी उसको पूरा करना है ना। ये लास्ट क्लास है, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हमारी क्लास पूरी हो जाए, ठीक है। हमने बताया था पिछली बार जब बात की थी, हमारी पिछली क्लास में हमने बात किया तो हमने जाना कि बुद्धिज्म का ओरिजिन क्यों हुआ था, है ना। इसके फाउंडर के बारे में, महात्मा बुद्ध जी के बारे में डिस्कस किया था। इतना हो गया था, चीज़ें समझ में आई थी, ओरिजिन समझ में आया था। जिनको जो क्लास में थे बच्चा उनको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हम अब बढ़ते हैं तो पीछे वाला रिवीजन करते रहना, करते तो हो नहीं लेकिन कर लेना फिर भी। आज हम देखो, पिछली बार जब हमने बताया था तो 4 टॉपिक को कवर किया था, मतलब कहा था 4 टॉपिक, लेकिन हुए कितने कवर थे भैया? 2 ही हुए, हाँ, टाइम ही नहीं बचता। तो आज फिर बात करेंगे उसी के बारे में। अरे बाप रे बाप, मार कर देखो है लीक कितना मोटा मोटा लिख रहा है, दिख रहा है फिर भी, चल, है ना। ये क्या है? बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म, यही पढ़ रहे थे। आज इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो भी अपलोड नहीं किया है मैंने, वो रखी है। चलो, बुद्धिज्म फिर भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला देखा वीडियो? देखा करो। एक तो लॉन्गिट्यूड वाला जो लास्ट में किया है अभी जल्दी में, वो वाला 16 मिनट का, 16-17 मिनट का है, वो तो बहुत कम है। उसके पहले वाला भी बढ़िया। क्लास देख लिया करो, नोट्स नहीं बना रहे हो, मुझे पता है नहीं बना रहे हो, फिर भी देख लिया करो एक बार, ठीक है। वो तो ज्योग्राफी का था, अभी हिस्ट्री पे वापस आ गए भैया। तो बुद्धिज्म आज हम इसमें जो कवर करने वाले हैं बच्चा, हमने पढ़ा गौतम बुद्ध के बारे में, हमने जाना उनके लाइफ के बारे में। 4 ग्रेट इंसिडेंट्स हुए थे, 4 बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी उनके जीवन में। घटनाओं को समझा कि 4 घटनाएं कौन सी थी। जब वो पहले से 29 ईयर्स की एज में अपने निकलते हैं तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की, है ना, उनको एजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा एक वृद्ध, एक बीमार इंसान से मुलाकात की तो उनको सिकनेस, उनको बीमारी का पता चला कि बीमार भी होता है कोई। फिर तीसरा जो था वो डेथ, एक मृत पर्सन, एक मरे हुए इंसान से मुलाकात नहीं हुई, देखा उन्होंने उसको, है ना। फिर उनको पता चला कि मृत्यु, मौत भी कुछ होता है। 4th जो था वो एस्थेटिक लाइफ के बारे में जाना, मतलब एक साधु का जीवन कैसा होता है ना, उसके बारे में जाना, ठीक। ये 4 ग्रेट इंसिडेंट थे, इतना समझ में आया था। उसका बहुत प्रभाव पड़ा उनके जीवन पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया। अब वो जो घटनाएं थी उनके बारे में, जैसे उन्होंने जब घर छोड़ा बच्चा, तो घर छोड़ने को इंग्लिश में ग्रेट डिपार्चर बोलते हैं। घर छोड़ना लिख दूं भैया, जब घर छोड़ा ना तो उसको ग्रेट डिपार्चर बोलते, डिपार्चर। ये खतरनाक नाम क्यों? अरे इंग्लिश वाले हैं भैया, ठीक है। और उसके बाद इनको एनलाइटमेंट मिला, है ना, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैसे अगर महावीर स्वामी जी का याद है आपको? महावीर स्वामी जी किसी को याद है? कि एनलाइटमेंट, कैवल्य, वेरी गुड। बोला करें बच्चा, देखो बोलोगे जितना उतना अच्छा याद रहेगा, है ना। क्या है भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुई। है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनलाइटमेंट। ठीक। अब आगे जानते हैं कि क्या हम कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं भैया। तो हमने लास्ट में ओरिजिन बताया था, ओरिजिन के बाद फाउंडर के बारे में डिस्कस किया था, और उसके आगे वाला जो टॉपिक था वो एक था डॉक्ट्राइन पढ़ना था हमको। ये इतना विजिबल हो रहा है भैया, दिख रहा है? ठीक है, डॉक्ट्राइन पढ़ने वाले हैं। किसका डॉक्ट्राइन? बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो भैया डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन वाला फिर बता दूं भैया, ये वाला नहीं है, ठीक है। डिम्पल बिटिया, डॉक्ट्राइन कौन है? ये नियम है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ नियम है उनके, वो पढ़ेंगे। कोड ऑफ, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ नियम है जिसका पालन हमें करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लें। उसके बाद भी है, उसके बाद क्या है भैया, कुछ की एलिमेंट्स हैं,
कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं बुद्धिज़्म में, वो लिखवा दूंगा मैं, 2-3 हैं। उसके बाद हम लोग इसके पढ़ेंगे कि जब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स कई सारी हुई थी, जो मेन 4 हैं, मतलब 4 ही हुई थी, तो उनके बारे में पढ़ना है कि उनसे क्या फ़र्क पड़ा। बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब कि जैसे कि सभाएं हुई थी, है ना, और मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बड़ी बड़ी, तो 4 मेन थी, उनको काउंसिल कहा जाता है। तो काउंसिल्स, ठीक है, 4 मेन काउंसिल्स पढ़ना है। उसके बाद हम उसका हाँ समिट ना हुई? हाँ समिट, हाँ उसी को काउंसिल कहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि डिक्लाइन का कारण क्या था, ठीक है। ये 4 चीज़ें जल्दी से कवर कर लेते हैं, लंबा वीडियो नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ? हाँ भैया। बस यही याद करने वाला था, बाकी तो उनकी डेथ भी हो गई थी। कोई याद है डेट, डेथ की डेट याद है? कोई किसी को याद है? किसकी? अरे महात्मा बुद्ध जी की 80 ईयर्स की एज में होता 487 बीसी, याद नहीं है? 567 बीसी में इनका जन्म हुआ था और 487 में इनकी डेथ हो गई थी। टोटल 80 ईयर्स की एज थी इनकी, ठीक है। तो अब डॉक्ट्राइन्स कवर करते हैं भैया। ऐसे ही डॉक्ट्राइन्स लिख दूं, चलेगा? हाँ भैया। ठीक है बच्चा, जो बुद्ध जी थे, इन्होंने जब इनको इनलाइटमेंट मिला, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितनी एज में भैया ये भी लिख लेते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। 35 ईयर की एज में, 35 ईयर की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब इनको इनलाइटमेंट मिलता है, ठीक है। इतना याद रहेगा? अरे बोलता काहे नहीं कोनो? हाँ भैया। एकदम मुंह में लग रहा है सुपारी दबा के रखे हो, अभी गिर जाएगी अगर बोलोगे तो, है ना। 35 ईयर की एज में इनको इनलाइटमेंट मिला। टोटल कितने ईयर्स हो गए भैया? 29 अगर ईयर की एज में इन्होंने घर छोड़ा था तो लगभग 6 ईयर्स हो गए, है ना। तो 6 साल ये इधर से उधर भटकते रहते। और कहाँ लास्ट में इनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोध गया, याद है आपको? बोध गया बिहार, हाँ गया है वहाँ पे भी, बोध गया। बोध गया कहाँ? बिहार। और यहीं पे कौन सा ट्री था भैया? पीपल का ट्री था, वेरी गुड। इसको बोधि वृक्ष कहा गया, पीपल ट्री को बोधि वृक्ष कहा गया, है ना। इसको बोधि वृक्ष भी कहा गया हिंदी में, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। यानी कि हिंदी में तो पीपल बोलते हैं। हाँ मतलब अरे नाम है, अच्छा। नाम सिर्फ दे दिया इसको, बोधि मतलब कि जो जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि ट्री कहा गया। ये पेड़ अभी भी है? नहीं भैया, इसको बताया था ना, इसको एक शशांक शासक, गौंड शासक, आगे चल के डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, तो एक गौंड शासक थे, गौंड रूलर थे, उनका नाम था शशांक। इन्होंने तोड़वा दिया था, काहे? नहीं बनी थी उनकी, हाँ उड़वा ही दिया, मतलब पूरा उचरवा ही दिया, जड़ भी नहीं छोड़ा। जड़ छोड़ते तो फिर उग जाता ना, पीपल की खासियत होती है उग जाएगा, तो इन्होंने इसको तोड़वा ही दिया था, मतलब वैसे करके उखाड़ दिया, खुद नहीं उखाड़ा, जेसीबी से उखड़वा दिया। जेसीबी था? अरे मजाक कर रहे हैं, उखड़वा दिया, ठीक है। बोध गया बिहार, याद है। और फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया था, मतलब फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश, ये ब्रैकेट, ठीक है। पहला उपदेश दिया था सारनाथ, सारनाथ जो है बनारस में है, हाँ भैया। ठीक है। सारनाथ हिंदी में लिख दूं भैया, सारनाथ, ठीक है, ये बनारस में, यहाँ पे पहला उपदेश। तो ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, तो आप कह दें भैया, हाँ क्या था? अरे मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये लोगों को समझाने लगे, है ना। तो एक जैसे कि जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर वगैरह रहते हैं ना, तो वो सब एक सभा आयोजित करते हैं, है ना, लोगों को बुला लिया कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो वही है। तो समन उसी को कहा गया, उपदेश। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों को उन्होंने समझाया, तो फर्स्ट उपदेश बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा दिया, सारनाथ बनारस में, याद रहेगा। हाँ भैया। अब मेन पे आते हैं कि डॉक्ट्राइन पढ़ने वाले थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर इन्होंने बताया लोगों को कि आपके दुखों का कारण क्या है, आप बताओ। एक बार हमने डिस्कस किया था कि हमारे दुखों का कारण, मेन हमारे दुख क्यों है,
क्योंकि हमारे पास इच्छाएं हैं। वेरी गुड। क्या है बिटिया? अच्छाएं, कच्छाएं नहीं, इच्छाएं हैं। क्या है? हाँ, डिजायर, स्विफ्ट डिजायर है ना? नहीं भैया, थार है हमारे पास। तो इन्होंने, पहली बात सिंपल सी याद रखना कि इन्होंने सभी कष्टों का, जितने भी आपके दुख हैं, जितने भी आपके सॉरोज हैं, जितने भी आपके सॉरोज हैं, इसका मुख्य कारण क्या माना? इसका मुख्य कारण क्या माना भैया? डिजायर, है ना? इसका मुख्य कारण क्या माना? हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? ना भैया। मुख्य कारण, अरे ना बोला है। इसका मुख्य कारण क्या माना? इच्छा। इन्होंने कहा आपकी जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतना आपका दुख बढ़ेगा, है ना? आज को 4 कमरे वाले घर में रह रहे हो, कल को कहोगे 16 वाले में रहना है, हाय दैया दुख हो गया, अब कैसे कमाएंगे, कमाना पड़ेगा, चोरी चमारी करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, है ना? इच्छा। और ऐसे धोती लपेट लिया, लुंगी लपेट लिया, बनियान पहन लिया, निकल लिए, कोनो मतलब नहीं, इच्छा मर गई है भैया, है ना? ज़्यादातर ऐसा होता है, पिता लोगों की इच्छा मर जाती है ना? जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी इच्छाएं मर जाती हैं, ऐसे ही फटी बनियान, कुछ भी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना? बाल वाल ऐसे सफ़ेद हैं, कभी कभी डाई हो जा रहा है, उनकी इच्छाएं मर जाती हैं। तो इच्छा तो उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। उसके पहले देख लो, पापा से बढ़िया कोई होगा नहीं है, 70 महकने वाला परफ्यूम, बेल्ट, पैंट, शर्ट, अलग चश्मा, गाड़ी है, तो भौकाल। तो उम्र होती है ना, उम्र के अनुसार आपकी इच्छाएं, जैसे बुढ़ापे में इच्छाएं मरने लगती हैं हर चीज़ की, है ना? तो इसका मुख्य कारण क्या माना? इच्छाएं। आपकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा दुख होगा आपको, ठीक है? तो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया, मतलब अष्टांगिका मार्ग एक बोला जाता है। उन्होंने रूल, मतलब कुछ नियम दिए, 8 नियम दिए, ठीक है? पाथ, अरे पथ मतलब रास्ता होता है, पाथना गोबर नहीं पाथना है, वो ऐसे समझिए ना, पाथ तो इन्होंने दिया अष्टांगिका मार्ग, इसको हिंदी में अष्टांगिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, ठीक है? अष्टांगिका, अब ध्यान से सुनना जरूर, हाँ, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है? भैया ये कोई जादू मंत्र है क्या? मतलब कोई अटैक वगैरह है क्या? नहीं बच्चा, देख हिंदी में भी यही बोलते हैं। हिंदी में अष्टांगिका, इसको हिंदी में ही लिखना था मुझे, अष्टांगिका मार्ग, आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है? मतलब 8 जो बहुत जरूरी वाले रास्ते हैं, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप इच्छाएं त्याग दोगे, है ना? आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी और आप एक अच्छे महान पुरुष बन सकते हो अगर ये 8 पथ आप फॉलो करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं? 8 फोल्ड पथ। इसको कहाँ लिख दूंगी? 1-2 दिन के लिए कर सकते नहीं भैया, जैसे आपको पढ़ना डेली जरूरी है, आपके साथ या किसी के साथ, हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी बढ़िया से पढ़ाई चल रही है, रेगुलर अगर आप पढ़ते हो तो आपको वो रेगुलर चीज़ें बढ़िया से याद रहती हैं। जैसे तुम 10 दिन के लिए गायब हो, शादी ब्याह में जाओ, सब कुछ वहीं रखाते हो, सब कुछ भूल जाते हैं, स्वाहा, मतलब याद रहता है लेकिन सब वहीं निकल जाता है। बगिया में आम तोड़ रहे हैं, वहीं धर दिया, कोने में रख दिया, पता नहीं कहाँ था, भूल गए। हाँ, तो ये मन बड़ा चंचल है, इसको समझाने के लिए इसको डेली, इसीलिए बोलो पंचुअल बनो, है ना? कहते पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आप एक काम डेली करें, बोर हो जाते हो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा, मैं भी अब पढ़ने लगा हूँ, तो मतलब अब नहीं, मतलब पढ़ता तो पहले भी था, तो हम जब चीज़ें पढ़ते हैं या फिर हमारे जो टीचर्स जो हैं, कुछ अध्यापक बहुत अच्छे हैं, जिनमें मेजर जो हैं, हम तो खान सर को मानते हैं। जब भी कुछ याद करें, एक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, अपनी मुख्य मातृभाषा में बोलते हैं, बिहारी में, भोजपुरी में बोलते हैं, गजब घुस जाता है दिमाग में, है ना? आप मदर टंग में समझें कुछ भी तो बहुत अच्छा जाता है। वो बताते हैं कि आप कुछ भी याद करें तो उसको चटकारा, उसमें थोड़ा मिर्चा नमक धनिया डाल के मस्त चटपोर बना के याद करो। मन है लालची, लबरा हो तुम, है ना? और लबरा वो कुत्ता वाला नहीं, लेब्राडोर वाला नहीं, लबरा हो, लालची हो।
तो लालच को भगा, मन को लालच चाहिए तो आप कुछ मसाले वसाले डाल के बढ़िया से आप उसी क्वेश्चन को बढ़िया से बनाएं और आंसर को और अच्छा बनाएं अपने आप को, और अच्छे से रिवाइज करें, याद करते रहें, एक बार में याद हो जाता है। अगर रट्टू तोता बनोगे तो फिर शाम को पढ़ा सुबह सफा हो जाएगा, ऐसा ही होता है। 8 फोल्ड पथ कहा, क्या कहा भैया? 8 फोल्ड पाथ, इसको अष्टांगिका मार्ग या 8 फोल्ड पथ भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब मैं 8 पथ लिखूंगा, आपको याद रखना है कि 8 कौन से मार्ग हैं जिनको फॉलो करना है, हालांकि करते नहीं है कोई, बस ये किताबी भाषा है ना, लेकिन बाद में आप करने लोगे, जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना तो आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। अयान, वास्को डिगामा, ये सब बना के पता नहीं क्या कर रहा है उसमें, वहां से वो दिख ही नहीं रहे हैं, 2 मीटर दूरी बैठो फिर भी। चलो, फर्स्ट वाला है जो बच्चा, तो कहते हैं राइट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सही, ऑब्जर्वेशन समझे, आपकी दृष्टि सही रहनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं राइट ऑब्जर्वेशन, जब आपकी दृष्टि, आपकी निगाहें, आपकी दृष्टि सही रहेगी, सही चीजें ऑब्जर्व करोगे, बुरी चीजें देखना बंद, जैसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे इनसे, तो कहते बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, ऐसे ही था ना उनके 3 बंदर। तो राइट ऑब्जर्वेशन मतलब बुरा, अरे मतलब कहे जाते हैं 3 बंदर मतलब 3 नियम, 3 रूल्स। राइट ऑब्जर्वेशन, ये समझ में आया? राइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं भैया इसको सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब एकदम सही दृष्टि रखें, सम्यक दृष्टि, सम्यक, हाँ भैया जो भी समझ लें आप, अपनी दृष्टि सही रखें, अपनी नजरें, अपनी निगाहें सही रखें, ठीक है। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ कर रहे हो क्या? दूसरा कहते हैं राइट डिटर्मिनेशन। हाँ, अरे कुछ भी आप संकल्प करते हो, ये मैंने संकल्प ले लिया कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा, पढ़ के फर्स्ट आऊंगा, है ना, अच्छे से पास होऊंगा, ये संकल्प है, तो ये इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। राइट डिटर्मिनेशन मतलब सही चीज डिटरमाइन करें आप। राइट डिटर्मिनेशन करें, सम्यक, मैंने कुछ गलत लिखा है? नहीं भैया, ठीक है। सम्यक, सम्यक क्या करें? आप संकल्प करें, आप अच्छा संकल्प करें कि भैया हम जो करेंगे वो सही करेंगे, बुरा कुछ नहीं करने जाएंगे, है ना। मतलब ऑब्जर्वेशन सही रखना है और डिटर्मिनेशन सही रखना है, याद रहेगा। देखो बच्चा, हमेशा ये जीवन में काम आता है, और चाहे जिस रिलीजन के हो, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सब में ये इंसानियत की है, ह्यूमैनिटी के लिए है ना। आप जितना अच्छा इनको फॉलो करते हैं भैया, लोग फॉलो करते हैं, जैसे बच्चे जो होते हैं, लेकिन बच्चे उनको अच्छे बुरे में फ़र्क तो होता नहीं। जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, अब आप इन चीज़ों पे बहुत गौर करेंगे, बुरा देखेंगे नहीं भैया, बिल्कुल आपको देखना वैसे भी पसंद नहीं, बुरा नहीं देखते हैं। डिटर्मिनेशन, सही संकल्प रखेंगे हमेशा। आप पढ़ काहे के लिए रहे हैं? एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनने के लिए फ्यूचर में, ऐसा ही तो है। कोई चोर उचक्का बनने के लिए पढ़ता है? किसी के मम्मी पापा भेजेंगे लड़का हमारा डाकू बनना चाहता है सर, बढ़िया डाकू बनाइए इसको पढ़ा लिखा के। कैसे बनेगा पढ़ा लिखा के? होगा कुछ नहीं होगा। तो यहां समझे। तीसरा भैया, तीसरा कहते हैं राइट स्पीच, आपकी वाणी सही होनी चाहिए भैया, है ना। गंदा नहीं बोलना, ऐसे बुरा मत बोलो, गांधी जी वाले। तो राइट स्पीच, अच्छा गांधी जी पहले थे कि बुद्ध जी? तो इन्हीं से उठाया उन्होंने, ठीक है। कहते हैं सम्यक, क्या कहते हैं भैया? सम्यक वाणी, आपकी वाणी सही होनी चाहिए, आप जो भी बोलें शुद्ध बोलें। काहे गुनगुना रहे हो बाबरा? अब यहां लिख दूं मैं, ऐसा इसको मिटा देते हैं। दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है? राइट स्पीच, इसके नीचे भी तो आ सकता है, चलो लिखते हैं। एक दो आ जाएगा। हाँ ट्राई करते हैं। 8 है ना, 8 मैं जल्दी जल्दी ट्राई करता हूँ। चौथा यहाँ लिख देते हैं। राइट स्पीच, फिर कहते हैं राइट एक्शन, आप जो भी कुछ परफॉर्म करें, एक्शन करें, वो सही करें। ये क्या चलने लगा भैया? मार काट डालो पूरा।
ये सम्यक क्या होता है? सम्यक मतलब सही, ये शब्द है, हिंदी का ही शब्द है। सम्यक मतलब राइट, सही, सही मार्ग। तो राइट एक्शन, आपके जो कर्म होने चाहिए, आप जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए, गलत काम मत करें। आप समझे? तो सम्यक कर्मांत, हाँ, कर्म आपके सही होने चाहिए, याद रहेगा। राइट एक्शन, 5th यहां लिख दूं। फिर कह रहे हैं आपका आजीविका आपकी सही होनी चाहिए, मतलब राइट लिवलीहुड, लाइवलीहुड गलत नहीं होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड, याद रहेगा। मतलब सम्यक आजीविका होनी चाहिए, आपका जो जीवन यापन आप जो कर रहे हैं वो सही ढंग से कमा रहे हो, या फिर जो भी आप कर रहे हैं कि खेती कर, तो उचित ढंग से होना चाहिए। किसी के यहाँ तक ठीक है बच्चा, अरे मैं बोल भी तो रहा हूँ। सम्यक आजीविका होनी चाहिए आपकी, मतलब जो भी आप कमा रहे हैं वो अच्छे ढंग से कमा रहे हो, चोरी चमारी नहीं करके कमा रहे हो, ठीक है। 6 वाला जो है बच्चा, एफर्ट आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब आप जितना भी व्यायाम, मतलब जो भी काम करें, जो भी व्यायाम करें वो अच्छा होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए। जो भी एफर्ट मार रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आगे चल के, वो कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत तरीके से कोई भी ना करें काम। सम्यक व्यायाम, ठीक है। 7 जो था, राइट अवेयरनेस, राइट अवेयरनेस, जैसे बोलते हैं ना, अवेयर रहो उस चीज़ से, है ना, राइट अवेयरनेस। 8 जो है वो है राइट कंसर्न, राइट कंसर्न, इसको बोलते भैया सम्यक इसको अवेयरनेस, अवेयरनेस को क्या बोलते हैं भैया? ये तो हिंदी भूल गया हम। अवेयरनेस मतलब लेना, बच्चे दृष्टि, इसको देख ले भैया, हाँ अरे ऐसे समझे, राइट अवेयर रहे, बस ऐसे, ठीक है। अभी हिंदी भूल गया, इसका बड़ा आपकी दृष्टि, जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आप ऑब्जर्व करने लगते हैं चीज़ों को। जैसे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं? आपसे ही चीज़ें सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन उनका वही तो होता है ना, आपसे ही सीखते हैं। तो आपकी दृष्टि बहुत सही होनी चाहिए। फिर आप जैसे संकल्प लेते हो पढ़ने लिखने का, कुछ भी करने का, तो वो सही होना चाहिए। बुरी चीज़ों का संकल्प नहीं लेते, डिटरमाइन नहीं करते बुरी चीज़ों को। आपकी वाणी सही होनी चाहिए, आप जो भी बोलें वो शुद्ध बोलें, सही बोलें। एक्शन, आपके जो कर्म होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए। लाइवलीहुड जो होना चाहिए, आजीविका जो होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। एफर्ट, जो भी व्यायाम करें, जो भी काम करते हैं आप, वो कैसा होना चाहिए? एकदम सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस, इसका याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद आए तो अवेयरनेस ऐसे समझे, अवेयर होना चाहिए किसी चीज़ से, ठीक है। ये क्या थे? ये डॉक्ट्राइंस थे, ये 8 मेजर डॉक्ट्राइंस थे किसके? बुद्धिज्म के भैया। इनको फॉलो करना अगर आप कर सकते हैं तो कहीं, वैसे कुछ तो फॉलो कर ही सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन सही रखना अपना, गलत चीज़ों के ऊपर ध्यान ही मत दो, उनको देखना ही नहीं है, उनसे कुछ सीखना नहीं है। आप संकल्प सही ले लें, अपने अपने मन में अच्छे से समझ लें कि हमको क्या करना है। गोरा होना है बिटिया स्पीच, आपकी वाणी सही होनी चाहिए। आप डेली, वैसे भी हम लोग बहुत सारी बातें उल्टी सीधी कर देते हैं, है ना। आपकी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, पहली बात तो ये। जैसे स्टूडेंट लाइफ में है तो बच्चा, आपको पहली बात तो भेदभाव करना आना नहीं चाहिए, है ना। धर्म, जाति, वर्ण, रंग, इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो आपके लिए अगर कोई जैसे क्लास में स्टूडेंट है, कोई नया एडमिशन हुआ है, पुराना है, कोई भी है, तो आपके लिए क्या है? सिर्फ स्टूडेंट है ना, आपके लिए आपका क्लासमेट है, सहपाठी है, तो आपको उसको अपनी तरह ही ट्रीट करना है जैसे आप उसके साथ हो, है ना, आपके जैसा ही है वो। तो जो ये विद्यार्थी जीवन जो है ये सिखाने के लिए है, तो आप सिर्फ सीख रहे हैं। तो इन सब, जो भी किसी भी रिलीजन से जो अच्छी बातें मिल पाएँ, जितनी अच्छी बातें मिल पाएँ उसको अपने अंदर घुसोड़ लो। फॉलो भले मत करो, फॉलो करेंगे आप। ये उम्र नटखटी उम्र है आपकी जो है,
है ना। अब जो टीनेजर में जैसे आते हो ना, ये 13, 14, ये टीनेजर होता है ना, 19 तक, बहुत खतरनाक होता है। इसमें आप इतना तेजी से बढ़ते हो, आपका हर चीज़, मतलब आप डिटर्मिनेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। आप अगर कुछ डिटरमाइन कर लें, कुछ संकल्प ले लेना, कर ही डालोगे। लेकिन करते कहाँ हो, इधर उधर 70 चीज़ों में भागोगे तो यही दिक्कत होता है। स्पीच आपको सही रखनी है, यहीं पे ध्यान रखें। जैसे कई बार आपकी क्लास में लड़ाई हो जाती है बातों बातों में, हैं, कोई लड़का उठा उधर से उल्टा पुल्टा बोल दिया, तुम हो इधर से उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, बीच में फिर बाहर मिलना, यही हो जाता है। तो आपकी वाणी नहीं सही रहेगी। वहीं पे आप अगर आप या वो दोनों में से कोई एक अगर सावधानी बरत लेता कि अपनी वाणी को, अपनी स्पीच को सही कर लेता, प्रेम से बात कर लेता है, भाई ऐसा नहीं होता यार, तो लड़ाई भी नहीं हो पाती। तो आपकी वाणी सही रखनी पड़ेगी। एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका ध्यान, एक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। बिहेवियर, कुल मिला के बिहेवियर आपका दूसरों के प्रति, आप जीवन कैसे जी रहे हैं वो विशेष ध्यान रखना है। एफर्ट क्या कर रहे हैं, मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्यायाम टाइप का वो एक्सरसाइजेस, और अवेयरनेस रखना है ना। और कंसर्न, लास्ट में कंसर्न, चलती तब बैठ जाओ आराम से नहीं, अब तो मशीनें आ गई, अंदर गए गायब हो गए तुम, हैं, देखा किसी ने, सुना? कोरोना टाइम में मशीनें आ गई थी, डेड बॉडी अंदर डाला, बटन दबाया, स्वाहा, गायब। कोई था भी नहीं भैया हड्डियाँ भी नहीं बचती भैया, हाँ राख तो बचती, रखिया क्या करेंगे, वो उड़ थोड़ी जाएगी राख बचती है, उसको बटोरो, अस्थियाँ विसर्जित करो। इंसान बहुत मॉडर्न हो गया है भैया। चलो ये फिनिश करें।